स्वामी जी कहते हैं, दलन मोह तम सो सप्रकाशो, तब मोह का दलन होता है। उस हृदय के प्रकाश से, उस अंतर ज्ञान से, उस दिव्य दृष्टि से मोह का अंधकार नष्ट होता है। मोह के अंधकार में जो जकड़ा रहता है, उस अंधियारे में मैं बड़ा प्रबल होता है। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये भाव बहुत सघन होता है। मैं के साथ मेरा का भाव ऐसा लगता है, मैं न रहूँगा तो क्या होगा, कैसे होगा, बेटी की शादी, बेटे का मकान कैसे होगा, पोते का क्या होगा, अब अगर मैं चला गया तो पोते के लिए पैसा कौन जोड़ेगा। ये मोह है। वो समझता मैं अगर अनुपस्थित हो जाऊंगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सारी दुनिया ठप हो जाएगी, मेरे होने से ही सारा संसार चल रहा है, इसलिए मैं ही न रहूँगा तो संसार कौन चलाएगा। इसलिए इस मोह के अंधकार के कारण शरीर थक गया है, लेकिन जीवित रहना चाहता, क्योंकि उसको लगता है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए। धीरज जन्मान था, मोहान था, कामांध था। 100 बच्चे के लिए मोह का अंधेरा मैं से क्या हुआ, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, सारे पुत्र मारे गए। मोह में अंधे व्यक्ति की यही गति होती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम जब करने वाला था उस समय उसने बहुत काम नहीं की, इसलिए नहीं कर पाए, क्योंकि कर्म तो कर्म के अनुसार प्रकृति परिणाम देती है। जिसका जैसा कर्म होगा वैसा भविष्य होगा। बेटी का भाग्य जब होगा तब न लड़का मिलेगा, जब उसके विवाह का संस्कार जागेगा तब न लड़का आएगा। आप 10 साल पहले भी थे, उसी समय चाहते, क्यों नहीं हो पाई शादी। तो कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार घटनाक्रम घटित होते हैं, लेकिन मोह कहता है मेरे कारण घटित होते हैं। मैं मोह का अंधकार अज्ञान का अंधकार है, मैं का अंधकार है, अहंकार का अंधकार है। मोह के साथ अहंता और ममता दोनों प्रबल हो जाते हैं और मनुष्य बंध जाता है। कर्म की पाश मोह में और गहरे होते चले जाते हैं, जटिल होते चले जाते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, अगर गुरु के चरणों की मणि ज्योति मिल जाए, मणिदीप जल उठे, इंद्रियों में जल उठे, हृदय में जल उठे, हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा हो जाए, तो ये महामोहतम नष्ट होता है, उसका दलन होता है, ये अंधियारा समाप्त होता है। और बड़े भाग्य होते हैं जिसके अंदर ये प्रकाश होता है, जिसके हृदय में ये दिव्य दृष्टि आ जाए, जिसके हृदय में प्रकाश हो गया तो समझे बड़ा भाग्य हो गया। क्यों? ये हो नहीं सकता, ये तर्क के द्वारा संभव नहीं है। कर्म से कर्म पैदा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भला कर्म से कर्म कैसे कटेगा, इसको भोग लो तो कर्म कट जाएगा। अरे भोगने से फिर नए कर्म बनेंगे, कटेगा कैसे। सुंदर सी चौपाई कहते हैं, छूट ही मल की मलही के धोए, घृत की होई बड़ी बारी मिलोए। कीचड़ से कीचड़ धुल जाएगा क्या, मल से मल धुल जाएगा क्या। शादी कर लो तो कर्म कट जाएगा क्या, शादी से नया कर्म नहीं आएगा क्या। बच्चे हो जाएंगे तो कर्म कट जाएगा क्या, कैसे, किस विधि से कट जाएगा। बच्चे होंगे तो नए कर्म नहीं बनेंगे क्या। कीचड़ से कहीं कीचड़ धुलता है, और कीचड़ सान लो, वासना से वासना शांत होती है क्या। छूट ही मल की मलही के धोए, पानी के मसने पर भला घी हो जाएगा क्या। कीचड़ से कहीं कीचड़ धुल जाएगा क्या। ये तो कर्म जाल ज्ञान से कटता है, ये कर्म जाल भक्ति से कटता है, ये कर्म जाल चित्त की स्थिरता से अपने आप कट जाता है। तो जो प्रारब्ध जन घटना क्रम है वो आपके रोके नहीं रुकेंगे, वो घटित होंगे ही। वो दुख दैन्य दुर्बलता सब अपने आप आएंगे, उसको बुलाना थोड़ा ही पड़ता है। जब जो कर्म उभर जाएगा वैसा परिणाम प्रकट हो जाएगा। अगर मित्र को शत्रु बनना है तो वह शत्रु बनेगा, शत्रु को मित्र बनना है तो वो मित्र बनेगा। जिसको जब आना होगा तब आएगा। सच ये है कि हम व्यर्थ ही अपने अहंकार को अटकाए हुए हैं। गीता कहती है, मैं पर भरोसा होता है, विराट पर भरोसा नहीं होता। मैं न करूँगा तो कैसे काम होगा, भगवान कर देगा। मोहग्रस्त प्राणी बोलेगा, भगवान कैसे कर देगा। मैं ही न करूँगा तो भगवान कैसे कर देगा। मैं पर भारी भरोसा है, भगवान पर हल्का भरोसा है या नहीं भरोसा। ये कैसे है, क्यों है? मोह के अंधकार के कारण। ये अहंता का, ममता का, तृष्णा का विसर्जन होता है जब हृदय में प्रकाश आता है, दिव्य दृष्टि होती है, जब चित्त शुद्ध होता है, तब रितम भरा प्रज्ञा प्रकट होती है और इस प्रकटीकरण के साथ सौभाग्य प्रकट होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, ये ऐसे नहीं प्रकट होता, ये प्रकाश हृदय में सबको नहीं प्राप्त होता। बड़े भाग्य होते हैं तब उसके हृदय में आता है, सामान्य क्रम में नहीं आता।
बहुत भाग्यशाली होता है जो चित्त शुद्धि की ओर प्रेरित होता है। बड़ा भाग्यशाली होता है जिसका चित्त शुद्ध होने की ओर होता है। चित्त शुद्ध होगा गुरु के नखों की ज्योति का ध्यान करना। हृदय में अंतर्ज्ञान होगा जब हृदय में उजियारा होगा, हृदय ग्रंथि का भेदन होगा। अगर ऐसा होता है परम सौभाग्य है। एक कहानी है बहुत प्यारी। महाराष्ट्र में संत हुए एकनाथ महाराज, उनके गुरु थे जनार्दन पंत। एक बार एकनाथ महाराज पर उन्होंने बड़ी कृपा की, दया की और उन्होंने कहा आज तुम मेरे साथ वन भ्रमण के लिए चलो और उस वन में हमारी मुलाकात केवल और केवल हमारे गुरु से होती है, उसके अलावा कोई आएगा नहीं। ध्यान रखना वे बड़े विचित्र हैं, बड़े अद्भुत हैं, अद्भुत हैं, पता नहीं वे क्या व्यवहार करें, हम कह नहीं सकते। जनार्दन पंत के गुरु कौन थे? घटना तो अभी की है। एकनाथ महाराज का जन्म 400-500 साल पहले हुआ, बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन उनके गुरु बड़े पुराने हैं, युगों पुराने हैं। त्रेता युग के समय, सतयुग के समय भी हुए थे। जनार्दन पंत के गुरु दत्तात्रेय भगवान, अद्भुत परम अद्भुत दत्तात्रेय 24 अवतारों में से एक है। दत्तात्रेय विचित्र वेशभूषा में घूमते हैं, उनके पास सिद्धों की मंडली रहती है, प्राय सारे सिद्ध कुत्तों के रूप में रहते हैं। दत्तात्रेय अचानक प्रकट हुए, उनके साथ एक बड़ी कुतिया थी, कुतिया का दूध निकाला और जनार्दन पंत से कहा तू दूध पिएगा? दूध पिया और उसको भी दिया, तुमको भी पीना है तो पी ले। पहले ही एकनाथ को समझा दिया गया था। जैसे ही एकनाथ महाराज ने कुतिया का दूध पिया वैसे उनके सारे कर्म छीन हो गए, उन्हें समाधि लग गई। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कुछ कृपा सिद्ध होते हैं और कुछ साधन सिद्ध होते हैं। गुरु के चरणों के नख की ज्योति, नाखून की ज्योति मनुष्य को कृपा सिद्ध भी बना सकती है। चित्त शुद्ध हो सकता है, दिव्य ज्ञान का आवरण हो सकता है, दिव्य दृष्टि हो सकती है, अंधकार मोह का नष्ट हो सकता है और मैं के बोझ से चेतना निर्भर हो सकती है, मैं के समर्पण से आनंदित हो सकती है। ऐसा हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं जब गुरु के चरणों के नखों की ज्योति का ध्यान धरा जाए तो आज की बात समाप्त।